हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू ग्रो अकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली होती क्या है एंड कुछ की प्रिंसिपल्स क्या हैं टेक्निकल एनालिसिस के। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है और हमें टेक्निकल एनालिसिस को क्यों यूज करना चाहिए। हम 5 रीजंस के बारे में जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस के। So let's start this video without any further delay. टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट यूज ये है कि हमें पता चलता है कि when to enter the market and exit from the market. So अगर हम कोई भी रैंडमली स्टॉक ले लेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे एंड रैंडमली ट्रेड्स लेंगे, वेरी हाई पॉसिबिलिटी होती है लॉस करने की, बिकॉज हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे ट्रेडिंग में। सो टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम अपनी ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस करें तो एक स्ट्रक्चर आ जाता है ट्रेडिंग में, जिससे हम चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस एंड बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड यूज ये है कि इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द मार्केट ट्रेंड। सो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम अपनी ट्रेडिंग में यूज करें तो हमें ये पता चल सकता है कि वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, क्या एक बड़ा अप मूव आ सकता है उस स्टॉक प्राइस में, या एक बड़ा डाउन मूव आ सकता है, या एक साइडवेज मूव आ सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं बाय टेक्निकल एनालिसिस, जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारी ट्रेडिंग में। बिकॉज अगर आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए और आप उस पर कैपिटलाइज कर पाए तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का कोर प्रिंसिपल ही ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम हिस्टोरिकल डेटा पे अप्लाई करें तो हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस डेफिनेटली कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट यूज ये है कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में पता लग जाता है। सो अगर आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, रैंडमली कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हो एंड लेट्स से कि आपने 100 रुपीज में वो स्टॉक को बाय किया एंड वो स्टॉक प्राइस 70 तक गिर गया, आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या आपका ओरिजिनल व्यू रॉन्ग जा रहा है या राइट जा रहा है। बिकॉज 70 से ऐसे भी हो सकता है कि 50 रुपीज तक गिर जाए वो स्टॉक, या ऐसे भी हो सकता है कि 70 रुपीज से वो स्टॉक 200 या 250 पे चले जाए। सो टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप यूज करोगे तो आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा एंड जहां पर आपको पता चलेगा कि मे बी आपका व्यू रॉन्ग है एंड आप छोटा सा लॉस लेके उस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। एंड सेम वेज आपको टारगेट भी मिल जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहां पर प्रॉफिट्स बुक करने हैं। टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट यूज ये है कि हमें फ्यूचर ट्रेंड्स का भी पता लग सकता है। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, कौन से चार्ट पैटर्न्स अच्छे मूव्स देते हैं। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद एंड टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम डेफिनेटली फ्यूचर ट्रेंड्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगर हमने राइटली उस ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया तो। टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट यूज ये है कि हमें सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का पता लग जाता है बाय द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अभी आप ये पूछोगे कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस एग्जैक्टली होते क्या है। सो बेसिकली अगर कोई स्टॉक प्राइस सपोर्ट पे आता है, बहुत हाई चांस होता है कि सपोर्ट से वो बाउंस बैक करे और वो जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की दिशा में जाने लग जाए। एंड सेम वेज अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि अगर स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस पे चले जाता है तो वहां से स्टॉक प्राइस नीचे की दिशा में आने लग जाए। और ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे के वीडियोस में भी बात करेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। सो ये था इंपॉर्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का। आगे के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंस के बारे में जानेंगे।